पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गोरखा समाज, सिंधी समाज, जम्मू का डोगरा समाज, हमारे कश्मीरी भाई बहन आई पावर आई ये भी बंद है प्यार प्यार वो चल रहा ठीक है, स्पीकर सही है। स्पीकर कहाँ कर रहा है? वो आगे निकालो, आगे नहीं जाता। ये ठीक है। आना क्या? हाँ भाई, हाँ भाई। देखो पहले वाले भी आगे करेंगे। मैं अंदर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हर समस्या का समाधान कश्मीर की जनता हृदय से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार सब लोग। यार इसमें भी तो नहीं आ रहा ऑडियो, इसमें भी नहीं, स्पीकर में भी ऑडियो नहीं है, नहीं चल रहा, ऑडियो नहीं है। कम क्या है ही नहीं ऑडियो किसी में, किसी का कैमरे में ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी कैमरे में ऑडियो नहीं है। अरे किसको नहीं जा निकालो इसका यार भाई ये भी इस प्रकार से सभी पक्ष के लोगों ने और इस पर कमेटी ना लोगों ने इस पर को है ध्यान देते हुए एक शब्द पर जो फोकस हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये संकल्प पत्र जो है जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, जो विवाद और आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर जो है जहाँ अफरा तफरी यहाँ पर है, 50,000 राशि भी नहीं है, उसको कैसे जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाए, ऐसा जम्मू कश्मीर का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसको साकार करने वाला संकल्प है। मुझे आपको पसंद आएगा, ऐसी आशा के साथ मैं एक और गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हुए प्रेस का धन्यवाद करूंगा। और मैं अपने
संकल्प पत्र का विमोचन करें। एक शॉट बनाया रे ले शॉट बनाया रे ले शॉट बना छोड़ सी यार आए अब मैं आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गृहमंत्री। बिटू बिटू माइक बनाया ये पिन तार फड़ा फड़ा भी सुन आ दी माइक थोड़ी बाहर दे पैर पिन रखे देखिए देखिए पैर पिन रखे उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के बस ठीक है वरिष्ठ नेतागण, हमारे चुनाव पदाधिकारी और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ बोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक एक पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का एक कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहाँ पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता, यहाँ जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने,
सर नहीं छेड़ो तो रहे बड़ी दुख की बात है। विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम। मित्रों, मैं चुनाव घोषणा पत्र पर आने से पहले कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29। 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, IIT, IIM, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहाँ खोले। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहाँ से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट के अंदर जल विद्युत बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया है। लगभग 1,000 मेगावाट पाकलदुल, इसके साथ शाहपुर कंडी बांध सिंचाई, रकले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, कीरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र यहाँ स्थापित किए गए हैं और आने वाले दिनों में एक काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को सरप्लस बजट देने वाला स्टेट बनाएंगे। ऐसा पूर्ण आयोजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कई सारे बिजली के वितरण के भी काम हुए हैं। इसके साथ हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी बात रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज SC वर्ग का भी आरक्षण हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है। OBC का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। उमर साहब, चुनने का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहाँ लोकतंत्र को प्रस्तावित किया। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन बनता था कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं
ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ है। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहाँ के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7,217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, घाटी बंद हो जाती थी। 132 के बनाम एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब 0 है और जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस भी 0 है। 30 साल के बाद निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर उठाती है। हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है। इस प्रकार की है नंबर 1 पर है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरा परकोलेशन और हम 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाई और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे।
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा वीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहाँ पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा, और वो जो वहाँ जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्वस्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टेटिव गांव में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर, जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया